Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, in this video we will discuss about the rule of debit and credit. आज हम इस वीडियो में डेबिट एंड क्रेडिट के रूल पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि कौन सा अकाउंट कैसे, कब और क्यों डेबिट किया जाता है और क्यों क्रेडिट किया जाता है। देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट का मीनिंग करते हैं अकाउंट क्या होता है। वैसे मैंने जब आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म करवाई थी तो उसमें इसका मीनिंग बताया था, परंतु एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ। अकाउंट्स का मीन होता है इट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। It is a record of transactions at one place relating to a particular head is called head। यानी कि इसने कहा कि एक टाइप की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, एक टाइप की जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हम उसको एक जगह लिख लेते हैं तो वो हमारा अकाउंट बन जाता है। जैसे हमारी जितनी भी परचेज की आइटम है, हमने वो एक ही अकाउंट में लिख ली तो ये हमारा परचेज अकाउंट बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारी कोई सेल्स हमने की है, सेल की आइटम जितनी भी की वो एक अकाउंट में लिख ली तो वो हमारा सेल अकाउंट बन जाएगा। यानी कि अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ट्रांजैक्शंस एक टाइप की हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस हमने एक हेड के अंदर लिख ली तो हम उसको बोलते हैं अकाउंट बनाना। जैसे परचेज अकाउंट बनाना, सेल अकाउंट बनाना, और जितने भी टाइप के आपके अकाउंट्स हैं सभी का एक अलग अकाउंट बनेगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ ये अकाउंट बनता कैसे है। ये अकाउंट आपका बनता कैसे है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। ये आपकी डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड, और जो क्रेडिट साइड है, जो राइट हैंड साइड है, हम उसको क्रेडिट साइड बोलेंगे। इसके ऊपर शॉर्ट फॉर्म में DR डेबिट, CR क्रेडिट, ये ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसमें कॉलम की बात करें तो इसमें डेबिट में ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो और ये अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, LF यानी कि लेजर फोलियो और अमाउंट। कई जगह इस लेजर फोलियो को जनरल फोलियो भी लिखा जाता है, राइट। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में भी यही डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। इस प्रकार से कोई हमें पूछे कि एक अकाउंट में टोटल कितने कॉलम होते हैं तो ये टोटल 8 कॉलम्स एक अकाउंट के अंदर होते हैं, राइट। ये हमने सीखा कि एक अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब हम करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि डेबिट के और क्रेडिट के कितने रूल हैं। बेसिकली जो ये रूल हैं इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। इसको हम इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, इंग्लिश अप्रोच। और इसको जो है हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, राइट। द अनदर नेम ऑफ दिस डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच भी इसका एक नाम है, इंग्लिश अप्रोच भी एक इसका नाम है, डबल एंट्री सिस्टम भी इसका एक नाम है। ट्रेडिशनल अप्रोच में
हमने पढ़ा कि हमारे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, जैसे परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है, लैंड अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, यानी कि बहुत सारे अकाउंट होते हैं, इन सब के अकाउंट होते हैं। अब किसे डेबिट और किसे क्रेडिट करना है, अब हम ये सीखेंगे। ट्रेडिशनल जो अकाउंट है वो हमारे 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन, नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट ऐसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति के नाम से होते हैं, जिनका बर्थ बाय बॉर्न होता है, जैसे राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, ये सारे क्या हैं, नेचुरल अकाउंट है। इसके बाद आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल ऐसे अकाउंट जो नेचुरल बोर्न नहीं हुए, बट वो एक आदमी की तरह काम करते हैं, जैसे कंपनी का अकाउंट। कंपनी में जैसे आप लिखेंगे टाटा का अकाउंट, रिलायंस का अकाउंट, जितने भी कंपनी हैं उनका। और ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया नेचुरल में, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, ये वो अकाउंट होते हैं। एक होता है थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसको अभी हम इसी वीडियो में करेंगे, इसको 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। पहले मैं आपको मॉडर्न अप्रोच बताता हूं, तब हम इसको करेंगे। मॉडर्न अप्रोच, देखिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने आपको बताया, बेसिकली दीज आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। द अनदर नेम ऑफ द इंग्लिश अप्रोच एंड द अमेरिकन अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, और ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जो मैंने अभी आपको ये डिस्कस किए, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये क्या होते हैं, ये सारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है इसका इम्पर्सनल, ये क्या है, ये तीनों पर्सनल अकाउंट हैं, यानी जो डबल एंट्री सिस्टम है। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो हो गया पर्सनल अकाउंट, और एक हो गया हमारा दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल जो ये पर्सनल अकाउंट है, ये हमारे अभी बताया मैंने आपको 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रियल अकाउंट, एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट। जो रियल अकाउंट है, जितनी भी आपकी असेट्स हैं, ऑल असेट्स अकाउंट आर द रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, गुडविल अकाउंट, दीज आर ऑल द रियल अकाउंट। सिर्फ 2 असेट्स को छोड़कर, किसको छोड़कर, एक तो बैंक को छोड़कर। बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल अकाउंट होते हैं। एक होता है डेटर्स अकाउंट, डेटर्स, ये क्या होते हैं, ये नेचुरल अकाउंट होते हैं, राइट। तो असेट्स में केवल 2 सेट्स को छोड़कर, बैंक और डेटर हमारी असेट्स होती हैं, इन दोनों को छोड़कर जितने भी अकाउंट होते हैं वो सारे रियल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, जितने भी नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, जितने भी ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, या फिर जितने भी रेवेन्यूज हैं, वो सारी क्या होंगी, नॉमिनल अकाउंट। जैसे मैं बात करूं, सेल्स अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट है, रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू अकाउंट है, सैलरी पे ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे, राइट। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मैंने आपको बताया था, देखिए जब आप किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर देते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये अकाउंट आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। जैसे रेंट ड्यू, रेंट ड्यू, अगर रेंट की बात करें तो ये हमारा एक्सपेंसेस या रेवेन्यू हो सकता है, परंतु इसके आगे हमने क्या कर दिया, ड्यू,
यानी कि आउटस्टैंडिंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। यानी कि किसी के भी आगे आप नॉमिनल के आगे, यानी कि किसी एक्सपेंडिचर या किसी रेवेन्यू के आगे आप प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव इन एडवांस, तो ये अकाउंट भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। अब आता है हमारा मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। देखिए इसको मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं, क्लियर, क्लियर से आप पहचान जाएंगे इसको। ये क्लियर क्या होता है, देखिए ये कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, असेट्स और रेवेन्यू, तो ये हो गया हमारा क्लियर, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, असेट्स और रेवेन्यू। यानी कि जो मॉडर्न अप्रोच में होते हैं हम इन अकाउंट्स को ही इंक्लूड करते हैं। यानी कि मॉडर्न अप्रोच ये बताती है कि जितने भी अकाउंट्स होंगे केवल इन 5 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, चाहे वो अकाउंट हमारा कोई भी हो, इन 5 कैटेगरी से बाहर वो अकाउंट नहीं जा सकता। जैसे मैं बात करूं प्रोप्राइटर का अकाउंट, प्रोप्राइटर का अकाउंट क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। अगर मैं बात करूं क्रेडिटर्स का अकाउंट, वो लायबिलिटी अकाउंट हो गया। मैं बात करूं सैलरी का अकाउंट, वो हमारा एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। कोई मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, वो हमारा सेट्स अकाउंट हो गया। सेल्स अकाउंट की बात करूं तो वो हमारा रेवेन्यू अकाउंट हो गया। यानी कि जितने भी अकाउंट्स हैं वो केवल 5 अकाउंट्स में ही बांटे जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनके रूल। सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट का रूल है वो है आपका डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो लेने वाला है वो हमेशा डेबिट होगा, जो देने वाला है वो हमेशा क्रेडिट होगा। पर्सनल के बाद था हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो भी बिजनेस में आ रहा है आप उसको डेबिट करेंगे, जो भी बिजनेस से जा रहा है आप उसको क्रेडिट करेंगे। थर्ड वन होता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर या लॉसेस होंगे वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट में आएंगे, और जितने भी इनकम्स होंगी या गेन्स होंगे वो हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखिए, मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या होगा, अभी आपको बताया था कि हमने लिखा था क्लियर, राइट। तो इसमें जितनी भी ई और ए का मतलब क्या था और ए का मतलब क्या था, ई का मतलब एक्सपेंडिचर, ए का मतलब असेट्स, इन दोनों का सेम ट्रीटमेंट होगा और बाकी जो बच गए उनका सेम ट्रीटमेंट होगा। जैसे अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो आपकी क्रेडिट में लिखी जाएगी, और अगर आपकी डिक्रीज होती है, कम होती है, तो वो आपकी डेबिट में लिखी जाएगी। इसी प्रकार से सेम, अगर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में लिखी जाएगी, डिक्रीज होती है तो आपकी डेबिट में लिखी जाएगी। इसी प्रकार से सेम रेवेन्यू, अगर आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में लिखी जाएगी, डिक्रीज होती है तो डेबिट में लिखी जाएगी। एक्सपेंडिचर अभी मैंने आपको बताया ये दो एक जैसे होंगे और ये तीनों जो हैं वो एक जैसे होंगे। तो ये तीनों मैंने देखिए CLR मैंने कर दिए। ई, अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उल्टे हो जाएंगे, डेबिट में होंगे, और कम होंगे तो ये आपके क्रेडिट में होंगे।
ए यानी कि असेट्स आपके इंक्रीज होंगे तो डेबिट में होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट में होंगे, राइट। अब हम करते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। आप अकाउंट के बैलेंस कैसे निकालते हैं? इट मीन्स, देखिए आप लिख लीजिएगा इसको, इट मीन्स टोटलिंग द two sides of account and finding the balance. देखिए अब बैलेंस कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। मान लो मैं बना रहा हूँ कोई भी असेट्स अकाउंट, असेट्स कोई लैंड है, बिल्डिंग है, कोई भी अकाउंट आप बना सकते हैं। मैं आपको असेट्स अकाउंट बना रहा हूँ, राइट। अभी आपको बताया था इसके 4 कॉलम्स डेबिट में, डेट ये डेबिट हो गया, ये हमारा क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, ऐसे ही इधर डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। मैं अब इसमें जो अमाउंट है मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है, अपनी तरफ से कोई भी अमाउंट मैं डाल रहा हूँ, आपको बैलेंस निकालना सिखा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अगर असेट्स आपकी इंक्रीज होगी तो आपकी डेबिट में आएगी और आपकी असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में आएगी। किस कारण से हुई है वो इधर लिखते हैं। सपोज करो ये मैंने लिख दिया 10,000, असेट्स बढ़ी 5,000, मान लो असेट्स हमारी कम हुई 7,000, मान लो असेट्स हमारी कम हुई 3,000। आप सबसे पहले रफ में एक टोटल कीजिए। रफ में डेबिट का टोटल आया 15,000 डेबिट का, क्रेडिट का टोटल आया 10,000। तो जो दोनों में ज़्यादा है आप वो लिखिए, कौन सा ज़्यादा है? 15,000 दोनों साइड का। अब देखिए इसका तो टोटल हमारा 10, 5, 15 आ गया, परंतु इसकी मैं बात करूं तो 15 नहीं आ रहा। अगर मैं इसमें 5,000 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट में कैसे फाइंड आउट हमने बैलेंस किया, तो ये 5,000 जो है ये हमारा बैलेंस आ गया। अब देखिए ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ये क्या होता है। इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, if debit side is greater than credit side, then the debit balance. If credit side is greater than if credit side is greater than डेबिट साइड, देन बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस, राइट। यानी कि अगर डेबिट का बैलेंस क्रेडिट से ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे सपोज कीजिए हम एक असेट्स अकाउंट बना लेते हैं। अभी आपको बताया, जैसे सपोज कीजिए असेट्स में 10,000 यहाँ है, 8,000 यहाँ है, 7,000 और है, ठीक है। इधर क्या है आपका 9,000 है, 5,000 है, ये है। अब आपने क्या किया, डेबिट का टोटल किया, 10 + 8 18 + 7 25,000। इसका टोटल कितना, अब इन दोनों में मैंने आपको बताया था जो दोनों में ज़्यादा है वो आपको लिखना है 25,000। तो 9 और 5 14, यानी कि जो बैलेंस बचा वो क्या हुआ 11,000। अब मैंने आपको क्या बताया, इफ़ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। इसमें क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो जो ये बैलेंस बचा वो कौन सा बैलेंस बचा, डेबिट साइड। इसी प्रकार से किसी भी अकाउंट का हम बैलेंस निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट से बैलेंस निकालना।